गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। आज है संडे और अभी टाइम 8 o'clock हुआ है। तो आज सो के उठने में थोड़ा सा देर हुआ और हम लोग अभी उठे हैं। तो आते ही मैंने ब्लाइंड्स ऊपर करी और वेदर के थोड़े हाल देखे कि कैसा है, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग ही फिर डे डिसाइड होता है कि आज क्या करना है। तो बस आज का वेदर कुछ ऐसा है। अभी तो क्लाउडी ही लग रहा है, आगे का पता नहीं क्योंकि वेदर यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो बस अभी भगवान के सामने हाथ जोड़े। तो जैसे ही मॉर्निंग में उठती हूँ तो भगवान के सामने हाथ जोड़ने का हैबिट है मेरा और सौरभ, हम दोनों का ही। तो बस भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि आज का दिन अच्छा हो और सुखमय हो। तो अभी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हुआ और मैं आई हूँ सीधा किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि सौरभ ने बोला कि सीधा ब्रेकफास्ट ही करते हैं, थोड़ा भूख लगी है। क्योंकि मॉर्निंग टी लेंगे उसके साथ भी फिर हम लोग बिस्किट वगैरह ले लेते हैं और फिर सीधा ब्रंच होता है। तो आज यही सोचा कि चलो सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये मैं आज ट्राई कर रही हूँ पुट्टू केरला ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपको दिखाया था 1 मंथ पहले, मैं ये पैकेट लेके आई थी इंडियन स्टोर से पुट्टू का। एक्चुअली मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, इंडियन मॉम इन लंदन, तो मैंने उन्हीं को ये बनाते हुए देखा था और तभी से मुझे काफी क्रेविंग थी ये वाला ब्रेकफास्ट बनाने की। तो आज सोचा कि चलो यही बना देती हूँ। तो इसके साथ चने खाते हैं करी में, तो मैंने वो रात में ही बॉईल करके रख दिए थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि क्विक ब्रेकफास्ट है और जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए यही बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने इसको कोई पहले ट्राई नहीं किया है, तो जितना अंजू जी को बनाते हुए देखा तो वैसे ही थोड़ा बनाऊंगी। लेकिन उन्होंने थोड़ा ऑथेंटिक वे में बनाया था। उनके पास पुट्टू मेकर है लेकिन मेरे पास पुट्टू मेकर नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको इडली स्टैंड में ही बनाऊंगी। तो वैसे ऑथेंटिक वे इसका ये होता है कि पुट्टू मेकर में एक लेयर कोकोनट की जाती है, उसके बाद ये जो हम पुट्टू का डो तैयार करते हैं एक लेयर उसकी जाती है। लेकिन मेरे पास चूंकि पुट्टू मेकर नहीं है तो मैंने फ्लोर में ही कोकोनट मिक्स कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है और इसको मैं अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हैंड की हेल्प से इसको थोड़ा सा मल रही हूँ। और इसको तब तक मलना होता है जब तक ये कोई शेप होल्ड ना कर ले। तो बस मैं ऐसे ही इसको कर रही हूँ। तो अगर मैं कोई गलती करूँ तो प्लीज मुझे जरूर गाइड करना। अंजू जी, आप तो बनाती ही हैं और आपके अलावा भी अगर कोई और मतलब किसी और ने भी ये रेसिपी ट्राई करी है तो प्लीज मुझे जरूर गाइड करना। तो काले चने मैं एकदम सिंपल बनाऊंगी, कोई अनियन गार्लिक वाले नहीं बना रही हूँ। तो ऐसे मसाला बनाती हूँ तो भी बहुत चटपटे लगते हैं और क्विक बन जाते हैं। तो बस मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है और इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा गरम मसाला। और इसमें चूंकि केरला में कोकोनट ऐड करते हैं इस वाली करी में, तो हम लोगों का कोकोनट का उतना ज्यादा टेस्ट नहीं है, तो ये मैं कुछ अपने तरीके से बना रही हूँ ये वाली करी। तो मेरे पास ये गोड़ा मसाला है, इसमें थोड़ा कोकोनट रहता है, तो मैंने सोचा कि ये ऐड कर देती हूँ थोड़ा कोकोनट फ्लेवर के लिए। तो बस मैं इसमें अभी अपने चने ऐड करूंगी और पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सॉल्ट, और इसमें थोड़ा सा खटाई ऐड करूंगी और इसको फिर मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो ऐसे क्विक चने बन जाएंगे और फिर पुट्टू का डो भी रेडी है। तो बस उसको मैं इडली मोल्ड में डालूंगी और कुक करूंगी। मेरा ये वाला जो व्लॉग है वो कल आएगा और कल है महाशिवरात्रि, तो कल उपवास रहेगा मेरा और सौरभ का। तो बस आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोले बाबा से प्रेयर करती हूँ कि हे भगवान शिव, आप हम सबके जीवन के जितने भी दुख हैं उनको दूर करो और सबका जो जीवन है वो सुखमय रहे, किसी को कोई दुख ना हो, सब अपने बच्चे, पति और जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनको हमेशा सही रखें और सबका जीवन एकदम आनंदमय हो।
पुट्टू भी मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है और उधर चाय बनने के लिए भी रख दी है। तो आज तो जो ब्रेकफास्ट है वो मुश्किल से मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 to 25 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं था, कुछ लॉन्ग वर्क नहीं था। तो बस चने भी इधर पक रहे हैं, तो बस मैं इसको स्पून की हेल्प से ही थोड़ा चनों को प्रेस करूंगी ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाए। और अगर कभी ब्रेकफास्ट वगैरह में या लंच में ऐसे करी देनी है तो बिना अनियन और गार्लिक की तो भी बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ। आप कभी ट्राई करना बिना अनियन और गार्लिक के, ये सब मसाले डाल के, तो हेल्दी रहती है और अच्छी भी लगती है। सौरभ ये ग्रोसरी करके लेके आए थे तो वही रख रहे हैं। रात में काफी थकान हो गई थी तो नहीं उठा के रखी। तो ऐसे हम मिलजुल के काम कर लेते हैं सैटरडे और संडे को। तो मैं कुकिंग कर रही हूँ तो सौरभ ने ऐसे सब्जियां सब उनके प्लेस पे लगा दी, तो ऐसे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये पुट्टू को मैंने 10 to 15 मिनट तक कुक किया है, तो बाकी मुझे इसकी पहचान नहीं है कुक होने के लिए। तो 15 मिनट हो गए हैं तो मैं अभी इसको बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि इडली की तो पहचान होती है लेकिन इसकी मुझे पहचान नहीं थी। तो मैंने इसको फिर बाहर निकाला तो एकदम ये परफेक्टली बाहर आया, कुछ टूटा नहीं था। तो मुझे लगा कि फिर एकदम परफेक्ट कुक हुआ है। तो बस मैं इसको ऐसे सर्व कर रही हूँ। पहले मैंने पुट्टू लिया, फिर मैं करी डाल रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि ये कैसे खाते हैं, बस अंदाजे से ही मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा टेस्ट ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमकीन लिया है और चाय यहाँ पे बन गई है। तो अभी आपको खा के बताती हूँ कि कैसा लगा। केरला ब्रेकफास्ट कैसे खाना है? नहीं वैसे तो मतलब उन्होंने बोला था कि हाथ से शायद खाना, इसको मिक्स कर लो। आई थिंक इसको ना नमकीन डाल दो थोड़ा। तो पहले तो हम लोगों को यही समझ में नहीं आया कि इसको खाना कैसे है, लेकिन फिर हम लोगों ने ऐसे ही मिक्स किया और उसके ऊपर फिर नमकीन मिलाई और फिर खाना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम खा रहे थे तो इसलिए शायद हम लोगों को टेस्ट थोड़ा ठीक ही लगा। पता नहीं, या तो मेरे मतलब बनाने के मेथड में शायद कोई प्रॉब्लम रही, तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक वे नहीं था बनाने का। बट मेरा मन था खाने का तो वो इसलिए मैंने बनाया। तो पता नहीं, मतलब उतना टेस्ट हम लोगों को ठीक ठीक लगा, क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम खा रहे थे इसलिए। अभी ब्रेकफास्ट हुआ और मॉर्निंग की जो हर दिन की बेसिक क्लीनिंग रहती है तो वही कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बर्तन क्लीन करूंगी, थोड़ा किचन क्लीन करूंगी, और क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलता है, या सैटरडे हो या फिर संडे, कितना भी लेजी हो ये सब काम तो करने पड़ते हैं। सभी घर को भी थोड़ा सा क्लीन करूंगी, क्योंकि कल सैटरडे था तो कल रात में भी मूवी देखी तो थोड़ा सा घर मैस हो जाता ही है, भले कुछ भी क्लीन करो। तो एक ब्रूम तो मैं करी देती हूँ, भले ही सैटरडे हो या संडे, क्योंकि थोड़ा घर क्लीन लगता है और फिर दिन भर घर में रहेंगे तो फिर आगे फिर घर फैलता ही है, तो इसीलिए। और ब्रूम करना तो यहाँ पे एवरीडे मुझे जरूरी लगता ही है, क्योंकि छोटे छोटे जो डस्ट रहती है वो हमेशा ब्रूम में निकलती ही है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। सब काम फिनिश करने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ अपने वर्कआउट के लिए। तो आज मेरा क्लास है 10:30 पे, तो बस वहीं जाने के लिए फिर अभी रेडी ही हो रही हूँ। और बाल वगैरह सब बना के ही जाने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग एकदम अच्छे से आते हैं जिम करने भी। इनफैक्ट कुछ लोग तो मैंने देखा है कि जिम करने भी मेकअप करके ही आते हैं, ऐसे नहीं है कि सो के उठे और चल दिए। तो इसलिए यहाँ पे अगर बाहर निकलते हैं तो फिर अच्छे से ही थोड़ा निकलते हैं। तो बस ऐसे ही अपने बाल बना रही हूँ, थोड़ा ऊंचे बनाती हूँ, क्योंकि लेट के भी एक्सरसाइज करनी होती है तो बाल बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसे ही छोटा सा पफ बना के देख रही हूँ। और लिप्स काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो लिप बाम लगाना बहुत ज्यादा मुझे जरूरी लगता है। मुझे स्किन ड्राई से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी ज्यादा मुझे लिप ड्राई से प्रॉब्लम होती है।
तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ वर्कआउट के लिए, तो अन्वित को भी साथ में जाना है, तो वो भी लेट्स गो बोल रहा है। लेकिन मैं उसको वही बोल रही हूँ कि मैं आऊंगी तो फिर तब तुम्हें लेके जाऊंगी, लेकिन वो अपना दूर से बैठ के ही लेट्स गो बोल रहा है। तो ऐसे मतलब जाना बहुत टफ होता है, क्योंकि वो सौरभ और मुझे बहुत कम ऐसे निकलने के लिए देता है, और बाद में भी फिर रोते रहता है बहुत देर तक। तो छोटे बच्चों के साथ एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये घर साथियों। मैं तैयार हो गई थी और मेरे पास अभी 10 मिनट्स बाकी बचे थे। तो यहाँ पे सौरभ कुछ काम कर रहे थे, तो मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि सैटरडे संडे भी ऑफिस का काम करते रहते हैं, तो ऐसे ही मैं सौरभ को डिस्टर्ब करते रहती हूँ, और सौरभ फिर इरिटेट भी होते हैं और डांट भी पड़ती है बीच में। तो बस ऐसे ही मुझे मजा आ रहा था सौरभ को तंग करने में, तो ऐसे ही कुछ गाने गा रही थी। तो आजकल वैसे भी मेरे जो मुंह पे वाला गाना बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है अपने वतन के लिए। तो मैं अभी आ गई हूँ वर्कआउट करके, और मेरी जो हालत है वो बहुत बुरी रहती है वर्कआउट करने के बाद, एकदम स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस 15 मिनट मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि एकदम कुछ भी हिलने का मन नहीं करता है, और उसके बाद फिर मैं शावर लूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी आ गई हूँ एकदम फ्रेश होके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है शावर लेके। तो ऑलवेज मुझे बहुत ही ज़्यादा गॉडली फील होता है जब मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ और शावर लेती हूँ, तो एकदम मन पॉजिटिविटी से भर जाता है, और पूरा डे ऐसा रहता है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है। तो बस अभी लंच प्रिपेयर करने के लिए ही आई हूँ। तो लंच बहुत लाइट करने वाले हैं, क्योंकि सौरभ वही बोल रहे थे कि कुछ हल्का सा बनाओ। सुबह चने खाए थे तो थोड़ा सा हैवी भी हो गया था, तो बस अभी सिंपल सा पुलाव ही बनाऊंगी। तो पुलाव की रेसिपी वैसे मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस वही बनाने के लिए ही जा रही हूँ। तो उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स ही निकाली है मैंने, और उनको चॉप करना शुरू किया है। तो ये है मेरी वेजिटेबल्स, इसमें मैंने ली है फूल गोभी और लाल वाली गाजर, मटर, और ये है एडमे बीन्स। तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, और एक बहुत छोटा सा पोटैटो लिया है। तो बस यही सब आज वेजिटेबल्स डालने वाली हूँ। और थोड़े से सुबह चने बच गए थे, तो उसका मैंने एक सैलेड तैयार किया है। तो बस यही हम लोग आज लंच में लेंगे सैलेड, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सैलेड के बिना हम लोगों का लंच या डिनर कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रखा, कुकर में मैं देसी घी डालूंगी, क्योंकि पुलाव देसी घी में ही अच्छा लगता है। और इसमें वही सब बेसिक मसाले, हींग, जीरा और कुछ खड़े मसाले, बाकी धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर डालूंगी। और इसमें फिर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूंगी, और राइस, और थोड़ा सा डालूंगी नींबू, और बहुत थोड़ी सी शुगर डालूंगी। इससे जो पुलाव का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, आप कभी डाल के देखना। और बस इसमें नमक डाल के सीटी लगाऊंगी, और बनने के बाद फिर मैं डालती हूँ गरम मसाला, क्योंकि पुलाव में जब हम कुकर खोलेंगे उसके बाद जब गरम मसाला डालते हैं तो उसकी एसेंस बहुत अच्छी आती है। और कुकर में भी ऐसे ही खिला खिला पुलाव बनता है, तो जब मुझे क्विक बनाना होता है तो बस मैं ऐसे फिर कुकर में बनाती हूँ। बस अभी पुलाव एकदम रेडी हो गया है, और एकदम खिला खिला पुलाव बना है, आप देखिए। तो बस मैं अभी प्लेट्स में ही निकाल रही हूँ, और फिर हम लोग लंच करने के लिए जाएंगे। ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच। तो मटर पुलाव, मटर मतलब वेजिटेबल पुलाव, और साथ में है घर का नींबू का अचार। तो ये मेरी मदर लो ने बनाया है, और बहुत टेस्टी बनाती हैं नींबू का अचार। तो इस बार गए थे इंडिया, तो तब उन्होंने दिया था हमारे लिए ही, मतलब डाला था। और ली है दही, और साथ में है सैलेड, तो काला चना सैलेड। तो बस अभी हम लोग करेंगे लंच, और
वही सौरभ से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, तो सौरभ वही बोलते हैं कि पुलाव तो तुम बनाती ही ऑलवेज एकदम बढ़िया हो। तो ये वर्ड सुन के मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अप्रिशिएशन मिलता है इंसान को तो वो बहुत बहुत अच्छा करता है। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता और फिर डिमोरलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो बस ऐसे रहा आज का दिन, और बस आज का जो व्लॉग था मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।